हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यूज मास्टर्स में। तो दोस्तों हम आपके बीच फिर से 50 क्वेश्चन जो फटाफट रिवीजन के लिए लेके आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कहते हैं कैलोलॉजी। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 दोस्तों, स्वप्नों के अध्ययन के विषय को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो स्वप्नों के अध्ययन के विषय को आपका ओनिरोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 दोस्तों आपके बीच ये रहा, निम्न में से सर्वग्राहता किस रक्त समूह को कहा जाता है दोस्तों? तो आपको इसमें बताना है दोस्तों, सर्वग्राहता किस रक्त समूह को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों आपका ए बी को। ऑप्शन नंबर जो कि आपका ए सही है। प्रश्न संख्या 4 दोस्तों आपके बीच ये रहा, रक्त समूह ओ को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? रक्त समूह ओ को तो ये कहते हैं दोस्तों आप सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं दोस्तों 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 6, मनुष्य के रक्त में कितने प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं दोस्तों? तो आपको इसमें बताना है मनुष्य के रक्त में कितने प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं दोस्तों 2 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। प्रश्न संख्या 6, रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने किस वर्ष की थी दोस्तों? तो आपको इसमें बताना है रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने किस वर्ष की थी। तो ये की थी दोस्तों 1900 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, निम्नलिखित में से रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आपको इसमें बताना है रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो प्रश्न संख्या पिछले वाले में था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लैंडस्टीनर ने। ऑप्शन नंबर जो कि आपका सी सही है। प्रश्न संख्या अगला, सामान्यतः रक्त का थक्का बनने में समय लगता है। तो आपको बताना है दोस्तों रक्त का थक्का बनने में कितना समय लगता है। तो ये लगता है दोस्तों 2 से 5 मिनट का समय लगता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या अगला, निम्न में से रक्त का प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों? तो आपको इसमें बताना है रक्त का प्रमुख कार्य क्या है। रक्त का थक्का बनाना, रक्त के वातावरण को अस्थायी बनाए रखना तथा घावों को भरना, शरीर के ताप का नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना। तो दोस्तों इसमें आपका तीनों ऑप्शन सही है, जो कि इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या अगला दोस्तों, निम्न में से मनुष्य में रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है मनुष्य में रक्त का थक्का बनाने में मदद कौन करता है। तो ये करता है दोस्तों आपका दोस्तों ये करता है आपका रक्त बिंबाणु, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा दोस्तों, रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? आपको इसमें बताना है रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है। तो ये होता है दोस्तों 3 से 5 दिन होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है दोस्तों? तो आपको इसमें बताना है आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है। तो ये होता है दोस्तों आपका 600:1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? तो आपको इसमें बताना है श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है। तो ये होता है दोस्तों 2 से 4 दिन होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा वृक्क है, जिसका वजन कितना होता है। तो दोस्तों आपको इसमें उत्सर्जी अंग वृक्क का वजन बताना है, जो कि कितना ग्राम होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 140 ग्राम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा,
निम्न में से मनुष्य में उत्सर्जी अंग हैं, तो आपको इसमें बताना है दोस्तों मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन से। हाँ तो दोस्तों इसमें आपको बताना है मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन से हैं। यकृत हैं, त्वचा हैं, वृक्क हैं या उपरोक्त सभी हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यकृत भी है, त्वचा भी है और वृक्क भी है, जो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है दोस्तों। तो आपको इसमें बताना है सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है। तो ये होता है दोस्तों 120/80 mmHg, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, एक धड़कन में लगभग कितना रक्त पंप होता है दोस्तों। तो आपको इसमें बताना है एक धड़कन में लगभग कितना रक्त पंप होता है। तो ये होता है दोस्तों 70 मिली। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला दोस्तों, भ्रूण अवस्था में हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो दोस्तों आपको बताना है भ्रूण अवस्था में हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो ये धड़कता है दोस्तों आपका 150 बार। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो दोस्तों आपको बताना है इसमें मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो ये धड़कता है दोस्तों 72 बार, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो आपको इसमें बताना है हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है दोस्तों धमनी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर भी सही है। प्रश्न संख्या अगला दोस्तों, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो आपको इसमें बताना है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिका को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं दोस्तों सीरा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठों का बना होता है दोस्तों। तो मनुष्य का हृदय जो है वो आपका 4 कोष्ठों का बना होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज किस वर्ष की थी। तो दोस्तों आपको बताना है विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज किस वर्ष की थी। तो ये की थी दोस्तों आपका 1628 ईस्वी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। अभी पिछले क्वेश्चन में दोस्तों वही था, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विलियम हार्वे ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, इंसुलिन के अल्प स्रावन से कौन सा रोग होता है दोस्तों। तो आपको इसमें बताना है इंसुलिन के स्रावन से कौन सा रोग होता है। तो ये होता है दोस्तों आपका मधुमेह रोग होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, लैंगरहैंस की द्वीपिका की खोज किस चिकित्सा शास्त्री ने की थी। तो ये की थी दोस्तों आपका लैंगरहैंस ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितना यांत्रिक रस स्रावित होता है। तो ये होता है दोस्तों आपका 2 लीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से आंतरिक रस होता है कौन सा रस होता है दोस्तों। तो ये होता है आपका क्षारीय रस होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, अमाशय में से निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होते हैं। तो कौन से एंजाइम होते हैं दोस्तों। तो ये होते हैं पेप्सिन एवं रेनिन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, अमाशय में भोजन लगभग कितने समय तक रहता है दोस्तों। तो ये रहता है दोस्तों आपका 4 घंटे तक रहता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, मनुष्य में भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया कितनी अवस्था में पूर्ण होती है। तो दोस्तों आपको इसमें बताना है मनुष्य में भोजन की पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया
कितनी अवस्थाओं में पूर्ण होती है? कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात होता है दोस्तों, कितना होता है, कैसे कैसे होता है अनुपात? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1:2:1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, विकसित होने पर रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों आपका 26, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा कि आपका 50 क्वेश्चन फटाफट रिवीजन आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।